ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, आज मैं आप लोगों को ये बताने का प्रयास करने जा रहा हूं कि आजकल हम देख रहे हैं समाज में विवाह संबंधी अनेक प्रकार की परेशानियां लोगों को हो रही हैं और विवाह के बाद भी लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं व्यतीत होता है। विवाह हो जाने के बाद कुछ लोगों की तो तलाक तक की भी स्थिति आ जाती है। अनेक प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या आप लोगों ने कभी इस पर विचार किया कि इसका क्या कारण है? आजकल प्रायः लोग जन्मांक चक्र से ही शादी पर विचारांश करवाते हैं आचार्य पंडितों से, लेकिन कभी कोई इस बात पे गौर नहीं करता है कि किस तथ्य पे हमको विचार करना चाहिए। केवल गुण देखते हैं कि गुण इतना बन रहा है। तो फिर मित्रों, वैवाहिक संबंध में गुण का भी महत्व है, लेकिन गुण से ज़्यादा महत्व जिस विषय पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका कई गुना ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। यदि मान लीजिए गुण आपके 25 से ऊपर बन रहे हैं, 28, 30, 32, 36 तक बन रहे हैं, तो आप लोग बहुत प्रसन्न होते हैं कि गुण तो बहुत अच्छा बन रहा है। आप लोग आंख मूंद करके अपनी लड़की लड़का का विवाह कर देते हैं, लेकिन विवाह के बाद भी अनेक प्रकार की परेशानियां सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो इसका कारण क्या है? क्यों ऐसा होता है? तो यदि आप लोग अपने लड़की और लड़का की विवाह करने से पूर्व जो हम बताने जा रहे हैं इस विषय पे आप यदि गौर करते हैं तो जरूर आपके लड़की और लड़के का वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होगा। तो आइए उस विषय पे हम विस्तार से चर्चा करते हैं और उसका कारण क्या है। तो फिर मित्रों, वैवाहिक जीवन में प्रारंभ में मेलापक विचार के समय सर्वप्रथम ये ध्यान देना चाहिए कि गण क्या है। वर और कन्या के गण 3 होते हैं, देव, मनुष्य और राक्षस। ये 3 ही गण हैं। तो सर्वप्रथम ये ध्यान देना चाहिए कि वर और कन्या के गण क्या हैं। यदि दोनों के देव गण हैं तो सबसे उत्तम बात होगी। तो वहाँ पर पारिवारिक स्थिति काफ़ी अच्छी होगी, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चलेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। और दूसरा, यदि मनुष्य मनुष्य है तो भी ठीक है, ये भी अच्छा योग प्राप्त होगा वैवाहिक जीवन के लिए। और दूसरा, यदि दोनों राक्षस हैं तो योग तो अच्छा प्राप्त हो रहा है, लेकिन दोनों का जो स्वभाव है वो राक्षसी प्रवृत्ति का है। तो दोनों वर और कन्या दोनों का गण यदि राक्षस है तो दोनों राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, लड़ाई झगड़ा भी होगा, तालमेल भी बना रहेगा। यानी इसको हम सारांश में ये कह सकते हैं कि पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। तो इसलिए मेलापक विचार के समय गण का बहुत ज़्यादा
महत्व बताया गया है। यदि देव और मनुष्य है, वर और कन्या का, किसी का देवता है, किसी का गण मनुष्य है, तो ये भी अच्छा है, इसमें सामंजस्य अच्छा बना रहेगा। यदि किसी का देव और राक्षस है, तब तो जीवन बड़ा ही संकटमय हो जाता है। देवता और राक्षस में हमेशा जीवन पर्यंत लड़ाई झगड़ा ही होता रहता है, यहाँ तक कि तलाक की भी संभावनाएं हो जाती हैं। तो इसलिए कभी भी यदि देव और राक्षस गण विचारांश में यदि मिल रहे हों, तो वहाँ पर कतई विवाह का विचार नहीं करना चाहिए। गुण चाहे जितने मिल रहे हों, लेकिन यदि आपने गुण पे आप चले गए कि 25 गुण से ज़्यादा अच्छी शादी बन रही है, 28 गुण शादी बन रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि भविष्य के लिए वो आपके लिए काफ़ी कष्टकारी हो जाएगा। तो इसलिए आप कतई इस पे विचार ना करें। यदि मनुष्य और राक्षस गण मिल रहा है, तो मनुष्य और राक्षस भी बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। ये भी आर्थिक दृष्टिकोण से भी तनाव की स्थिति रहेगी, लड़ाई झगड़ा की भी संभावनाएं प्राप्त होती रहेंगी और अनेक प्रकार की परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों का विचार करना बहुत ही आवश्यक है। तो प्रिय मित्रों, विवाह से पूर्व वर और कन्या के सर्वप्रथम राशि पर विचार करना चाहिए और दूसरा गण पर विचार करना चाहिए। यदि राशि में मित्रता है और गण में भी मित्रता है, संभाव है, तो ऐसे लोगों का जीवन सुखमय व्यतीत होता है। और यदि किसी की राशि शत्रुतापूर्ण है और गण भी शत्रुतापूर्ण है, तो वहाँ पर कतई विवाह का विचार नहीं करना चाहिए। गुण चाहे जितना मिल रहा हो, यदि आप उस पर विचार कर रहे हैं, तो आपको विवाह होते ही अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, प्रतिदिन कुछ ना कुछ जरूर होता रहेगा। फिर आप परेशान होंगे, फिर आप ज्योतिषी पंडितों के पास जाएंगे, विचारांश करवाएंगे, उसकी समस्या का समाधान क्या होगा। तो प्रिय मित्रों, विवाह हो जाने के बाद उस समस्या का कोई फिर समाधान नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी आचार्यगण हैं, वो भी इस विषय पे जरूर विचार करना चाहिए। और जो भी व्यक्ति अपने लड़की लड़का का विवाह कर रहे हैं, तो किसी अच्छे ज्योतिषी से, किसी अच्छे आचार्य पंडित से इस विषय पर विचार विमर्श जरूर करें। और विचारांश करने के बाद यदि ये चीज़ें मिल रही हैं, तभी आप आगे बढ़ें, अन्यथा आप वहीं पर रुक जाइए। और इस तथ्य को यदि आप ध्यान में रख करके आप विवाह करते हैं, तो उसमें आपको जरूर सफलता का योग प्राप्त होगा। फिर मित्रों, फिर हम अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।